ओके जी, दिस इज D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 1 एल्जेब्रिक फंक्शंस एंड फार्मूले एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 5। इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर रहे हैं अब हम। ठीक है, F करवा दिया था, अब हम कर रहे हैं इसका G पार्ट। GHIJ करने की कोशिश करेंगे इसमें सारे। ठीक है, G पार्ट है हमारे पास 9x² माइनस वाई स्क्वेयर। देखें बीच में माइनस का साइन है और 9 जो है वो 3 का होल स्क्वायर है और y जो है वो y का होल स्क्वायर है। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये था न्यूमरेटर। अब अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो वो है वाई स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 3x²। ठीक है, इसकी मिडिल टर्म टूटेगी, वाई स्क्वायर 3 1 3 और 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 3xy में से प्लस का 1xy बच जाएगा और माइनस का 3x²। ठीक है, इन दोनों में से y कॉमन ले लें तो y माइनस 3x बचा। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो y माइनस 3x बचा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, y माइनस 3x और y प्लस एक्स। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था मेरा 9x² माइनस वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 3x², इनके आंसर लिख देते हैं। ये बना 3x प्लस वाई और ये बना 3x माइनस वाई। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास y माइनस 3x और y प्लस एक्स या x प्लस वाई, बात एक ही है। मैं इन दो ब्रैकेट्स को काट सकता था लेकिन अभी नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ एक प्लस में है और एक मेरे पास माइनस में। चलो आपको कुछ सिखाते हैं। सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले का अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो जो माइनस का 3x है वो प्लस का 3x बन जाएगा और जो प्लस का y है वो माइनस का y बच जाएगा। बाकी सब नंबर एज इट इज रहेंगे। ठीक है, ठीक है, y प्लस एक्स को x प्लस वाई भी लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि मैंने जो चेंजेस किए वो सिर्फ और सिर्फ इसमें की हैं कि यहाँ इसको मैंने चेंज कर दिया, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस कर दिया। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अब ये 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो इस माइनस का क्या करूँ, इस माइनस को ऊपर भेज दें, 3x प्लस वाई और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई, दैट्स इट। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ गया जी पार्ट। अब हम देखते हैं इसका h पार्ट। h पार्ट में भी मिडिल टर्म्स टूट रही हैं। पहले न्यूमरेटर अलग सॉल्व करूंगा और डिनोमिनेटर अलग। ठीक है, h पार्ट के लिए पहले 3x² को अलग सॉल्व करें, 5xy को 2y²। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस हो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 6xy में से 1xy माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और 6 1 ज़ा 6 भी होता है। ठीक है, इन दोनों में से 3 और x कॉमन ले लें, इधर x बचा, प्लस 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, x आप कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ y बचेगा। इन दोनों में से आप माइनस का y कॉमन ले लें, यहाँ पर x बचा। याद रहे माइनस माइनस प्लस करना कभी मत भूलिएगा। 2 और 1 y आप बाहर दे चुके हैं, y बचा। x प्लस 2y कॉमन ले लें दोनों में से और 3x माइनस वाई बचा। ठीक है, और डिनोमिनेटर है आपके पास 4x² प्लस 7xy माइनस 2y²। 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, 8 में से 1 माइनस हुआ तो 7 बच जाएगा। यानी कि 4x² प्लस 8xy में से माइनस करेंगे 1xy। ठीक है, और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में से 4 और x कॉमन ले लें, x बचा, प्लस 4 2 ज़ा 8, x कॉमन दे दिया, y बचा, माइनस इन दोनों में से y कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस 2 बचा और y बचा। ठीक है, x प्लस 2y कॉमन ले लें तो रिजल्ट आपके पास 4x माइनस वाई बचा। ठीक है, 4x माइनस का y। ठीक है, अब आप दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक को ऊपर लिखें, x प्लस 2y 3x माइनस वाई, जो क्वेश्चन था हमारा बेसिकली। मैंने दोनों को अलग सॉल्व किया, आप भी अलग ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में सॉल्व करने की कोशिश हरगिज़ मत कीजिएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 3x माइनस वाई अपॉन 4x माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा h पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका i।
आई पार्ट है मेरे पास बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और 2a² प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को अलग सॉल्व करें। देखें बीच में माइनस का साइन है और आइडेंटिटी बनेगी बी माइनस ए की और बी प्लस ए की। ठीक है, और 2a² प्लस ए बी और माइनस 3b स्क्वायर। 2 3 ज़ा 6, 6 के फैक्टर 1 में आते हैं, 3 में आता है और 2 में आता है, और माइनस करने पर 1 चाहिए। तो ठीक है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 3ab में से 2ab माइनस करेंगे तो 1ab बचेगा। अब इन दोनों में से सिर्फ a कॉमन ले लें तो बचा 2 और a और 3b। ठीक है, माइनस इन दोनों में से b कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचा 2a माइनस माइनस प्लस और 3b कॉमन बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से 2a प्लस 3b कॉमन ले लें और a माइनस बी ब्रैकेट बची। ठीक है, अब इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना के लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें ये है b माइनस ए और b प्लस ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में बचा है मेरे पास 2a प्लस 3b और a माइनस बी। फिर वही फंस गया मैं एक जगह आकर। मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता था, लेकिन माइनस ना होने की वजह से चेंज, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करें और पॉजिटिव से नेगेटिव करें, अब ये कैंसिल हो सकता है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 2a प्लस 3b और a माइनस बी एज इट इज रहेगा। ठीक है, a माइनस बी से कैंसिल, माइनस b प्लस a एज इट इज रहेगा और 2a प्लस 3b एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा पार्ट था ये? आई पार्ट। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे इसके बाद जे। जे पार्ट में कहते हैं कि y स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 2y स्क्वेयर माइनस 17y प्लस 21। इसको सेपरेटली सॉल्व करें। ठीक है, y स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 7 को सॉल्व करें तो ये बनेगा 7 1 ज़ा 7 और 7 में से 1 माइनस ये तो इसको तो ऐसे सॉल्व कर लें। ठीक है, इस तरह से 7 1 ज़ा 7 और 7 में से 1 माइनस हुआ तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब है 2y स्क्वेयर माइनस 17y प्लस 21। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ओ 42 आता है 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। 3 के टेबल में आता है 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। 14 में से 3 माइनस हुआ तो 17 बचेगा। ठीक है, 2y स्क्वेयर माइनस का 14y प्लस का 3y प्लस का 21। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी रिजल्टेंट आ रहा है और दोनों को माइनस करने के बाद भी बीच का नंबर आ रहा है, ये कंडीशन होती है। 2 और y कॉमन ले लिया, इधर बचा y माइनस 2 7 ज़ा 14 प्लस 3 कॉमन ले लिया, y दोनों को प्लस करना था ना तो ये साइन माइनस का आएगा। ठीक है, ये भी माइनस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, और 3 7 ज़ा 21, y माइनस 7 कॉमन ले लिया और 2 माइनस 3 हमारे पास बचा। ठीक है, अब इन्हें यहाँ इनके आंसर्स लिखते हैं। एक है मेरे पास y माइनस 7 और एक है मेरे पास y प्लस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास y माइनस 7 और 2y माइनस 3। ठीक है, y माइनस 7 से कट गया और रिज़ल्ट आपका क्या बचा? रिज़ल्ट आपका बचा y प्लस 1 और 2y माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी जे के बाद हम करेंगे अब इसका के पार्ट। ठीक है, के कहते हैं के में है मेरे पास, अरे के एल एम बहुत आसान है, 3x माइनस 3y, तो 3 कॉमन ले लें तो बच गया x माइनस वाई। ठीक है, और ax माइनस ay
माइनस एक्स प्लस वाई, इन दोनों में से ए कॉमन ले लें तो बच गया एक्स माइनस वाई। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो x माइनस वाई एज इट इज़। अब आप देखेंगे मैंने प्लस के y को माइनस का कर दिया, उसकी वजह ये कि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बाहर माइनस लिखा है ब्रैकेट से, ठीक है। x माइनस वाई ए माइनस वन, ठीक है। अब ये x माइनस वाई से x माइनस वाई से कट जाएगा तो ऊपर 3 बचा और नीचे a माइनस वन, दैट्स इट, सिंपल। मैं इनको अपॉन में करके लिखता तो भी काटता, एक ही बात है, ठीक है। ये भी हो गया। k के बाद l भी बहुत आसान है, l है a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। इन दोनों में से a कॉमन है तो a माइनस बी बचा, इन दोनों में से c कॉमन है तो a और b, माइनस प्लस माइनस लिखना मत भूलिएगा, a माइनस बी और a माइनस सी बचा। और डिनोमिनेटर को इधर सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। इन दोनों में से a कॉमन लें तो a प्लस बी बचा, इन दोनों में से माइनस का c कॉमन लें तो a प्लस बी बचेगा, याद रहे माइनस भी कॉमन लिया है, a प्लस बी और a माइनस सी बच गया, ठीक है। अब अगर आप इन्हें ऊपर नीचे लिखेंगे तो a माइनस सी से कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। फ्रैक्शन में लिख कर कैंसिल करना चाहें वैसे कर ले, डायरेक्ट ऐसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सहूलत हो। आपके आंसर पे वैसे शो योर वर्किंग क्लियरली लिखा हुआ आएगा पेपर में, तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से करना होगा। ए स्क्वायर प्लस ए एम माइनस ए एन माइनस एम एन, ठीक है। इन दोनों में से ए कॉमन ले लें, ए प्लस एम बचा, ठीक है। इन दोनों में से एन कॉमन ले लें माइनस के साथ तो ए प्लस एम बचा। रिजल्ट दो ब्रैकेट से ए प्लस एम की, ए प्लस एम कॉमन ले लें और ए माइनस एन बचा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बारी, ए स्क्वायर प्लस ए एम प्लस ए एन प्लस एम एन, ठीक है। इन दोनों में से ए कॉमन ले लें तो ए प्लस एम बचा, इन दोनों में से एन कॉमन ले लें तो ए प्लस एम बचा, ठीक है। ए प्लस एम कॉमन ले लें और ए प्लस एन कॉमन ले लें, ठीक है। अगर आप, मैं जो अभी तक मैं नहीं कर रहा था वो मैं करके बताऊँ, ए प्लस एम ऊपर लिखें ए माइनस एन के साथ और डिनोमिनेटर में ए प्लस एम और ए प्लस एन, बात एक ही है। ये दोनों कट जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ए माइनस एन और ए प्लस एन, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।